आइस एंड फायर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डार्क रेस के काफी सारे लोग लॉन्ग लाइफ ब्लेड को लेने के लिए आए थे, जहां उनका सामना करने के लिए वहां पहले से ही लोग तैयार थे और फिर वह लोग वहां से लॉन्ग लाइफ ब्लेड को लेकर चले गए थे। परंतु रोंग यान, न्यान विंग बाकी सबको कुछ भी नहीं पता था। उन्हें लग रहा था कि जो ब्लेड उनके सामने रखा है वह रियल है। अब मून मास्टर उस ब्लेड की सहायता से वू टोंग और वू यिन को अवेक कर रहा था। आइस एंड फायर के एपिसोड 142 में हम देखते हैं आज न्यान विंग और बिंग युन के बीच फाइनल राउंड होने वाला था। रोंग फे अनाउंस करते हैं कि एक सप्ताह की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद अब फाइनल राउंड बिंग युन और न्यान विंग के बीच होगा और जीतने वाले को सम्मान के साथ पुरस्कार भी दिया जाएगा। रोंग बिंग कहता है कि न्यान विंग, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम अवश्य ही जीतोगे। रोंग फे कहते हैं कि 5 एम्पायर के बीच के मेज कंपटीशन का फाइनल राउंड अब शुरू होता है। अब यह सुनकर न्यान विंग अपने पास से आइस ब्लेड को बाहर निकाल लेता है। इस ब्लेड को देखकर बिंग युन कहती है कि यह ब्लेड तो आइस एंड स्नो गॉडेस स्टोन से बना है, यह तो हमारे आइस गॉड पैगोडा का ट्रेजर है। न्यान विंग कहता है कि मैं सिर्फ इसके बारे में इतना जानता हूँ कि यह आखिरी चीज है जो कि मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ी थी। बिंग युन कहती है कि मैच के बाद मैं तुम्हें सीनियर सिस्टर से मिलवाने के लिए ले चलूंगी। यह सुनकर न्यान विंग कहता है कि अगर मेरे माता पिता अभी भी जीवित हैं तो फिर मेरी नफरत पूरी तरह से आइस घोड़ा के प्रति खत्म हो जाएगी। बिंग युन कहती है कि यह तो काफी अच्छी बात है, बेशक तुम सीनियर सिस्टर के बेटे हो, परंतु इस मैच में मैं तुम पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगी। न्यान विंग कहता है कि वैसे भी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम इस मैच में मुझे हराने की पूरी कोशिश करना। बिंग युन कहती है कि निश्चित रूप से आइस गॉड पैगोडा ही जीतेगा और यह कहकर वह अपनी पावर को रिलीज कर देती है। बिंग युन कहती है कि बेशक तुम्हारे पास कई तरह के मैजिक हैं, लेकिन वह उतने मजबूत नहीं हैं। यह देखकर न्यान विंग अपनी फायर से बिंग युन पर अटैक कर देता है, जिसे बिंग युन सील बनाकर रोक लेती है। यी नियो कहती है कि बिंग युन का आइस एलिमेंट तो अपने एक्सट्रीम लेवल पर है, परंतु न्यान विंग की फायर उतनी प्रभावशाली नहीं दिख रही है। रोंग बिंग उसे बताता है कि एक प्योर फायर मैजिशियन के लिए उसकी फायर पर उसका नियंत्रण कैसा है, फिर उसके नियंत्रण के अनुसार ही उसकी पावर निर्धारित होती है। न्यान विंग अब होली गॉड फ्लेम स्पिरिट को वहां समन कर लेता है। उसे देख यी नियो कहती है कि इसके बारे में तो यह कहा जाता है कि यह रोंग परिवार की एक फायर इंक्लूडिंग टेक्निक है। बिंग युन यह देखकर अपने आइस एंड स्नो गॉडेस डोमेन को एक्टिवेट कर देती है। यी नियो यह देखकर कहती है कि उसके पास 2 डोमेन कैसे हो सकते हैं। यह देखकर तो रोंग बिंग भी परेशान होता है। वह कहता है कि इसके पास 2 डोमेन है, अब मुझे नहीं पता कि न्यान विंग से संभाल पाएगा या नहीं। रोंग यान उसे बताते हैं कि उसे बिंग युन के इनर डोमेन से निपटने के लिए मैंने न्यान विंग को पहले ही ट्रेनिंग करा दी है, लेकिन मैंने जितना सोचा था आइस एंड स्नो गॉडेस डोमेन मेरी कल्पना से भी कहीं अधिक मजबूत है। इधर उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, जिससे कि वहां एक ब्लास्ट होता है और न्यान विंग पीछे हो जाता है। एक सील बनाकर उसके सभी अटैक को वहीं डिस्ट्रॉय कर देती है। बिंग युन उससे कहती है कि तुम अपनी पावर का उपयोग करो, मुझे भी तुम्हारी ट्रू स्ट्रेंथ को देखना है। अब न्यान विंग अपने ब्लेड को लेकर उस पर अटैक कर देता है, काफी सारे स्लेश अटैक करता है, परंतु वह तो यह देखकर मू जिंग कहती है कि बिंग युन की मैजिक स्ट्रेंथ न्यान विंग की तुलना में काफी अधिक है। मुझे नहीं लगता कि न्यान विंग के जीतने के चांसेस 30% से ज्यादा हैं। मू रोंग कहता है कि मुझे लगता है कि उसके पास कुछ तो है जो कि जीतने में मदद करेगा, क्योंकि उसने भी पहले हर बार हमें हर गेम में सरप्राइज किया है। न्यान विंग अब सोचता है कि मैं ऐसे ही पागलों की तरह अटैक करता रहा तो फिर मैं ज्यादा देर तक इसके सामने नहीं टिक पाऊंगा, और अब वह अपनी होली स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और फिर वह आइस एंड फायर ड्रैगन से उसकी उस सील पर अटैक करता है, जिससे कि वह वहीं ब्रेक हो जाती है। न्यान विंग कहता है कि हाँ, ये हुई बात, मेरे इस अटैक ने उसके डिफेंस को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। यह सुनकर बिंग युन कहती है कि इतनी जल्दी खुश मत हो, अभी तो मेरा आइस एंड स्नो गॉडेस डोमेन बाकी है। और फिर वह वहां एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके न्यान विंग पर अटैक कर देती है, जिसे न्यान विंग रोकने की कोशिश करता है, परंतु उसका डिफेंस उसके सामने नहीं टिक पाता। न्यान विंग अपने होली ब्लेड को रख के ब्लू और अपनी रेड फ्लेम दोनों को मर्ज करने लगता है। वह कहता है कि इसकी अटैकिंग पावर अत्यधिक मजबूत है, मैं इससे लड़ना नहीं चाहता, मुझे तो बस यह कंपटीशन जीतना है। बिंग युन उसकी फ्यूजन फायर को देखकर कहती है कि यह फ्यूजन फायर तो काफी खतरनाक लग रही है, और यह कहकर वह उस पर अटैक कर देती है, परंतु न्यान विंग अपने स्पेस मैजिक का उपयोग करते हुए वहां से उन अटैक से बच रहा होता है। अब बिंग युन अपने आइस मैजिक से उस पर अटैक करने लगती है। न्यान विंग अपने स्पेस मैजिक का उपयोग करते हुए उसके सभी अटैक से बच रहा होता है, और अब बिंग युन मौका पाकर न्यान विंग को एक जगह फ्रीज कर देती है और उस पर काफी सारा ग्रेविटी प्रेशर डालने लगती है। यह देखकर रोंग फे कहता है कि क्या वह हारने वाला है। इस पर फेंग नु कहती है कि नहीं, उसने हार नहीं मानी है और उसे तो जीतना ही होगा। रोंग फे कहते हैं कि यदि ऐसे खिलाड़ी जमीन पर पड़ा हो तो फिर कंपटीशन को देखने में बिल्कुल मजा नहीं आता, और मुझे लगता है कि इस गेम में बिंग युन जीत गई है।
परंतु नियान मिंग कहता है कि नहीं और अब वह अपनी कॉन्शियसनेस में चला जाता है। नियान मिंग देखता है कि उसमें से एक व्यक्ति कहता है कि नियान मिंग मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम आइस गॉड टावर को अवश्य हराओगे। रोंग जी उससे कहता है कि मैं यह करना नहीं चाहता था लेकिन मैंने हार मान ली क्योंकि तुम्हारे जीतने की मुझसे अधिक संभावना थी, तो फिर तुम्हें जीतना ही होगा। और यह बात रोंग बिंग भी कहता है। अब रोंग यान कहते हैं कि नियान मिंग 7 ब्लेड को एकत्रित करने का सिर्फ तुम्हारे पास यही एकमात्र मौका है। जब तुम्हारे पास एक बार 7 ब्लेड आ जाएंगे तो फिर तुम अपने माता पिता को अवश्य बचा पाओगे। नियान मिंग अब अपनी कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाता है और फिर वह उसी ग्रेविटी प्रेशर में खड़ा होने लगता है। वह खड़े होते कहता है कि मैं हार नहीं सकता और अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है। यह कहकर वह अपनी लाइट मैजिक को रिलीज करता है जिससे कि उसका आइस स्नो गॉडेस डोमेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर उसे रोंग बिंग और बिंगयुन के बीच की फाइट याद आती है जहाँ रोंग बिंग बिंगयुन के उस डोमेन की कमजोरी को ढूंढ लेता है। अब नियान मिंग डेविल डिवोरिंग ब्लेड को बाहर निकाल लेता है। उसे देख वहाँ सभी लोग हैरान होते हैं। रोंग बिंग कहता है कि यह तो डेविल ब्लेड है। बिंगयुन कहती है कि नियान मिंग तुम्हारे पास यह डार्क आर्टिफैक्ट कहाँ से आया। नियान मिंग कहता है कि बदला लेने के लिए मैंने कई चीजों का अनुभव किया है, तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। बिंगयुन कहती है कि डार्क आर्टिफैक्ट को नियंत्रित करने के लिए 1000 गुना प्रयास करने की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि तुम इन डार्क आर्टिफैक्ट से सावधान नहीं रहोगे तो फिर एबिस में गिर जाओगे। नियान मिंग कहता है कि उस समय मुझे आइस गॉड पगोड़ा द्वारा नीचे ढकेल दिया गया था और मुझे उसका अनुभव है, तो फिर मैंने सोच समझ कर निर्णय लिया है। और यह कहकर नियान मिंग वहां डेविल डिवोरिंग ब्लेड के डोमेन को एक्टिवेट कर देता है कि बिंगयुन का आइस स्नो गॉडेस डोमेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। बिंगयुन कहती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है नियान बिंग, और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। रोंग बिंग कहता है कि इस आर्टिफैक्ट का एरिया रेडिएशन काफी ज्यादा एक्सट्रीम लार्ज है। बिंगयुन कहती है कि आइस गॉड टावर कभी नहीं हारा तो मैं भी नहीं हार सकती। नियान मिंग यह डोमेन मेरी मैजिकल पावर को खत्म करने के साथ साथ तुम्हारी मैजिकल पावर को भी खत्म कर रहा है, तुम्हें इस बात पर भी गौर कर लेना चाहिए। नियान मिंग कहता है कि तुम बस अपनी चिंता करो, मेरी नहीं। और फिर वह वहाँ एक जेड लॉकेट को बाहर निकालता है और उससे अपने चारों ओर एक सील बना लेता है। उसे देखकर बिंगयुन कहती है कि यह तुम्हारे पास कैसे आया। नियान मिंग कहता है कि तुम बस इसके बारे में यह समझ लो कि यह मुझे मेरी माँ ने दिया है। कहती है कि तुम बकवास कर रहे हो, इस जेड के मालिक के पास तो कोई भी बेटा नहीं है और यह तो मेरी आंट की निशानी है। और अब उसे याद आता है कि आंट जब बिंगयुन को आइस गॉड पगोड़ा छोड़ने जा रही थी रास्ते में, तभी उसे एक लड़का मिला था जिसे उन्होंने वह जेड लॉकेट दिया था और कहा था कि तुम इस जेड लॉकेट की सहायता से ओरान एम्पायर में मेरे पास आ सकते हो। बिंगयुन कहती है कि अच्छा तो तुम वह हो, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुमसे बिल्कुल नहीं हार सकती, अब तुम मुझे मेरा सामान वापस दो। नियान मिंग कहता है कि क्या कहा तुमने। अब बिंगयुन अपने आप को और ज्यादा पुश करने लगती है और फिर वह वहाँ अपनी मैजिक का उपयोग कर रही होती है। यह देखकर नियान मिंग सोचता है कि यह तो असंभव है, यह अपनी मैजिक का उपयोग कैसे कर सकती है। बताती है कि मेरी मास्टर ने इस मैजिक कंपटीशन के लिए मुझे यह आइस एंड स्नो गॉडेस की शक्ति दी थी, और परंतु मैं इसका उपयोग करूंगी तो फिर मुझे कुछ भी हो सकता है, परंतु मुझे तुमसे जीतना है तो फिर अब मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और अब वह उस पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है जिससे कि उसकी पूरी बॉडी में एक्सट्रीम आइस फ्लो होने लगती है और फिर उसके अंदर से एक आइस फोनिक्स बाहर निकलती है जो कि डेविल डिवोरिंग ब्लेड के डोमेन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके अंदर से निकल रही पावर को बाहर बैठे लोग भी महसूस कर पाते हैं और अब वहाँ आइस प्रिस्ट की स्पिरिचुअल फॉर्म आ जाती है और अब वह कहती है कि नियान मिंग तुम आज्ञाकारी रूप से हार मान लो क्योंकि तुम मुझसे और मेरे डोमेन से बचकर नहीं निकल सकते। यह कहकर वह नियान मिंग पर अटैक कर देती है, परंतु नियान मिंग सील बढ़ाकर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, परंतु फिर भी नियान मिंग उसके अटैक के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। बिंगयुन कहती है कि मैं इसका उपयोग नहीं करना चाहती थी, परंतु तुमने इसका उपयोग करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया था। नियान मिंग कहता है कि मेरे पास 6 मैजिक सीरीज है और फिर वह अपने 6 ब्लेड को बाहर निकाल लेता है जहां उसमें आइस ब्लेड, डेविल डिवोरिंग, फायर ब्लेड, विंड ब्लेड, होली ब्लेड और स्पेस आर्टिफैक्ट भी शामिल होता है और फिर वह अपने 6 ब्लेड का उपयोग करने लगता है। यह देखकर बिंगयुन कहती है कि बेशक तुम्हारे पास 6 प्रकार का मैजिक है लेकिन तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। नियान मिंग कहता है कि जरूरी नहीं, तुम जैसा सोचती हो वैसा ही हो और फिर वह अपने 6 ब्लेड को उसके और पास लगा देता है और फिर वह अपनी फॉर्मेशन को बनाते हुए 9 ड्रैगन गेट को ओपन कर देता है। उसके चारों ओर 9 पोर्टल ओपन होते हैं जिनके अंदर से एक एक ड्रैगन बाहर निकलता है और अब वह ड्रैगन उस आइस पृष्ठ की स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और साथ ही बिंगयुन पर अटैक करके उसे भी घायल कर देते हैं और इस प्रकार इस लास्ट राउंड में बिंगयुन हार जाती है। अब रोंग फे अनाउंस करते हैं कि इस वर्ष 5 मेज कंपटीशन का विजेता रोंग नियान मिंग है और यह एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है।